एप्लीकेशंस हमने बरियत की इमरान खान और बुशरा इमरान खान साहबा की दी थी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के पास, जो उन्होंने खारिज कर दी थी, उनको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डिवीजन बेंच था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके पास वो समाअत के लिए मुकर्रर थी, जिसमें आज उन्होंने उस जो इस्लामाबाद एहतसाब अदालत का फ़ैसला था उसको कलअदम करार देते हुए, इस वजह से कि उस वो विदाउट एनी रीजंस एप्लीकेशंस डिसाइड नहीं की गई मेरिट पे, और उन एप्लीकेशंस को पेंडिंग कर दिया गया था कि फाइनल जजमेंट के ऑफ द केस के साथ डिसाइड करेंगे। तो इस चीज़ को कोर्ट ने कंसिडर किया कि ये एक इलीगैलिटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई एप्लीकेशन आती है उसका मेरिट्स के ऊपर फैसला होना चाहिए और विद रीजनिंग होना चाहिए। तो इस ऑब्जर्वेशंस के साथ उन्होंने ये ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दी हैं एप्लीकेशंस, इमरान खान की भी और बुशरा इमरान खान साहबा की भी, कि इनको दोनों पार्टीज़ को सुन के मेरिट्स के ऊपर रीजंस के साथ फैसला करें। और हमने अदालत को यही इस्तदा की थी कि अब चूंकि केस 342 बयान मुलजमान की स्टेज पे है, तो ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट किया जाए कि ट्रायल की प्रोसीडिंग्स और ये एप्लीकेशन साइड बाय साइड ना चलें, बल्कि पहले हमारी एप्लीकेशंस पे फैसला हो, हमारी बहस सुनी जाए, प्रोसिक्यूशन की बहस सुनी जाए, उसके बाद ट्रायल की प्रोसीडिंग्स चलाई जाए। तो ये हमारी इस्तदा थी, इसको भी अदालत ने जो है वो हमारी इस्तदा को मंजूर किया, लेकिन अभी डिटेल ऑर्डर आएगा तो फर्दर क्लियर हो जाएंगी। अब 249 और 265 में पहले फैसला होना सर। अब 265 के में पहले फैसला होगा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से, उसके बाद केस में प्रोसीडिंग तो होगी। यानी वो अडियाला जेल में 190 मिलियन का जो केस चल रहा है वो रुक जाएगा इस आज के डेवलपमेंट के बाद? देखिए, एज सच अदालत ने कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं जारी किया, हाँ। लेकिन अदालत ने कहा कि हम ये डायरेक्शन दे देते हैं कि पहले आपकी दरखास्तों का फैसला हो, उसके बाद ट्रायल चले। यानी दरखास्तों के फैसले तक ट्रायल रुक जाएगा? पहले दरखास्तों का फैसला होगा, फिर ट्रायल में प्रोसीडिंग होगी। अच्छा। हाँ। अगर ये नहीं कि अगर आपकी दरखास्त खत्म होती है तो फिर ट्रायल चलेगा, वरना ट्रायल वहीं से फारिग हो पहले जाएगा। फैसला होगा दरखास्तों का। अब दरखास्त आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर Obviously ट्रायल रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर तो हमारी दरखास्तें ही ये हैं कि हमें बरी किया जाए। अगर वो दरखास्तें मंजूर होती हैं तो जाहिर बात है बरी हो जाएंगे, फिर ट्रायल नहीं चल सकता। तो क्या आप तवक्को कर रहे थे सर इस तरह का फैसला जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? देखिए, जो कानूनी नकाइस इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के फ़ैसले में थे, उसमें ये भी एक चीज़, ये ऑप्शन मौजूद थी कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच इनको वापस भेज दे कि मेरिट्स पे फ़ैसला करें, क्योंकि ये बिल्कुल उस फैसले में एक नक्स था कि वो विदाउट रीजंस और मेरिट्स पे फैसला नहीं था, बल्कि एक जो है ना, एक ऐसा फैसला था जिसकी कानून में हमने आज तक प्रेसिडेंट भी नहीं देखी और उसकी गुंजाइश भी नहीं है। कहा तो ये जाता है कि 265 के किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं। जी, इसी तनाज़र में अदालत ने कि ये कोई जवाज़ नहीं है कि इस स्टेज पे होगी या इस स्टेज पे नहीं होगी या फाइनल जजमेंट के साथ होगी, इसी तनाज़र में अदालत ने ये दरखास्तें वापस भेजी। अब कितने उम्मीद हैं, कितने होपफुल हैं आप दरखास्तों के हवाले से कि आप लोगों के हक में आने वाले दिनों में फैसला आएगा? देखिए, ये ग्राउंड सामने आज से 1 डेढ़ माह पहले जब हमने ये दरखास्तें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर की थी, तो इसी उम्मीद से की थी कि हमारे खिलाफ कोई केस बनता नहीं, इसी वजह से दरखास्तें दायर की थी। है ना सर सूरत हाल। बुशरा इमरान इमरान खान साहब की 265 की हमने ट्रायल कोर्ट में फाइल की थी आफ्टर कंक्लूजन, तकरीबन कंक्लूजन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इनका एलिगेशन खान साहब का ये है कि वो जो वन हाइट पार्क प्रॉपर्टी, एक्चुअली बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है कि वन हाइट पार्क पैलेस एक है जो हसन नवाज साहब के नाम है। हसन नवाज साहब ने 2016 में वो प्रॉपर्टी जो थी अहमद अली रियाज मलिक से खरीदी। अहमद अली रियाज मलिक ने वो प्रॉपर्टी 2007 में खरीदी और उन्होंने इसके 2016 में उसकी पेमेंट जो है वो अहमद अली रियाज ने उनसे की थी, हसन ने साथ में और उन्होंने बाद में की। उसकी इन्वेस्टिगेशन की पेंडिंग थी एनसीए के पास, क्योंकि वो एनसीए डिग आउट कर रहा था कि इसकी पेमेंट जो थी एक्चुअली उसकी वैल्यू तो थी तो 10 या 15 जीबी पाउंड की, मिलियन जीबी पाउंड की, वो उन्होंने खरीदी 42 जीबी पाउंड की, मिलियन जीबी पाउंड। तो उस पर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उनका पीआरयू का लेटर आया, लेटर उन्होंने लिखा जनाब कि आपकी जो क्वेरीज हैं उसको अरेस्ट किया गया और किसी किस्म का, क्योंकि उस वक्त मलिक रियाज के खिलाफ पाकिस्तान में कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं थी, ना कोई उनको प्रोजेक्शन हुई थी किसी अदालत से, ना उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन थी। नैब ने भी अलेज किया लेकिन किसी किस्म की कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ऑथराइजेशन लेटर जो है वो रिकॉर्ड पर नहीं लगे। अब उसके बाद जब वो चीज़ें डिग आउट हुई,
फिर ये पैसा वापस इमरान खान साहब के दौर में आया उनके अकाउंट में, उनकी सेटलमेंट हुई NCA के साथ, मलिक रियाज एंड फैमिली की, और सेटलमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्टी नहीं थी। उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के सीक्वेंस में पैसा जो था वो आया पाकिस्तान में। गवर्नमेंट ने किसी किस्म की कोई कंसर्न नहीं की कि ये पैसा, सिर्फ एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी थी। जो उनका सेटलमेंट एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कि जो उन दोनों पार्टियों के दरमियान वो हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस के रिक्वायर्ड बाय लॉ ना, उस पे इन्होंने बना दिया कि वो तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था, उधर आना था। तो खान साहब ने वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डिवाइड करके अपना ये जो खैर अलकादर ट्रस्ट की डोनेशन है वो पर्सनल गेन लिया। अलकादर का जो विटनेस आते हैं, और इन्होंने आज तक 35 PWs एग्जामिन किए हैं, एक बंदे ने नहीं कहा कि वो जो अलकादर की डोनेशन है वो खान साहब ने या बीबी साहबा ने अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया या इनका वो पर्सनल गेन है। वो जितना भी डोनेशन आई सारी की सारी अलकादर की डोनेशन है, उनके पास है, वहाँ पे लग रही है। उसके बेनिफिशरी जो हैं इनके अपने गवाह कहते हैं कि वहाँ पे वो पढ़ाने वाली जो फैकल्टी है वो है, और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो है। खान साहब और बीबी साहबा एक ढीले के रवादार नहीं है सारी की सारी डोनेशन। ठीक है, तो मैं आज का बताएं। आज इस इशू पे हमने एप्लीकेशन दी ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन को मेरिट पे डिसाइड नहीं किया, ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो क्योंकि केस जो है वो फाइनल कंक्लूजन पे है, तो हम इसका फैसला नहीं कर सकते। वो करेंगे तो प्रेजुडिस होगा केस अदर अक्यूज पर्सन का, जबकि इस केस में 8 में से सिर्फ 2 ही मुल्जमान फेस कर रहे हैं, दोनों की 265 के कोर्ट के पास। तो उस चीज़ को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हम, क्योंकि उन्होंने मेरिट पे को टच नहीं किया इसको, तो मेरिट जो है उन्होंने दे दे तो हम इस पर को अपनी फाइंडिंग करें। तो लिहाजा हम इसको रिमांड बैक कर रहे हैं, आपकी पिटीशन जो है वो अलाउड कर रहे हैं, और उनको डायरेक्शन देते हैं कि वो इसको पहले मेरिट पे डिसाइड करें और फिर जो है फर्दर जो है आगे वो जो प्रोसीड करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।